नमस्कार। कुछ सवाल थे जो बहुत लोगों के मन में चल रहे हैं और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि मुझे इन सवालों का जवाब देना चाहिए और थोड़ी मोटिवेशन वाली चीज़ों की ज़रूरत है अभी लोगों को। तो आज हम बात करेंगे कि कंपैशन प्यार, फोकस फोकस मतलब एकाग्रता और डिटर्मिनेशन मतलब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आप कितने मजबूत हैं अंदर से। तो इन्हीं टॉपिक्स को आज उठाते हुए एक सवाल था कि ये मैंने पढ़ा था एक बार कहीं पर कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, तो उसके मन में एक बार सवाल आया कि मेडिकल डॉक्टर के फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो एक शपथ दी जाती है कि मेरे लिए सर्वप्रथम लोगों की जान बचाना है, मानव सेवा है। तो ये एक वही आदमी कर सकता है जिसके जिसके अंदर करुणा है, कंपैशन है और एक फोकस भी है और एक एकाग्रता है और दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। तो उसने पूछा कि कि अगर मेरे अंदर, वो मेडिकल फील्ड की छात्रा थी, तो अगर मेरे अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, अगर मेरे अंदर ये करुणा नहीं होगा, कंपैशन नहीं होगा, तो क्या मैं अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ? क्या मैं 100% अपने पेशेंट्स को दे पाऊँगा? ये सवाल था। तो देखिए, जो एक इंसान होता है अंदर से, वो तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है उसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर वो इंसान एक करुणादायक इंसान होगा तो उसका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका अलग होगा। और करुणा होना, लोगों की सेवा करना, ये भाव तो होनी ही चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक भावना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सेवा है। उसके अलावा बहुत पैसा भी है इसमें, बहुत हाई पेइंग प्रोफेशन है। कंपैशन होगा तो कितना फ़ायदा होगा ये तो सामने वाला ही बता सकता है जो उसको प्रैक्टिस करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। बट आपके अंदर जो मूल भावना है वो लोगों तक जाती ही जाती है। तो इसका बहुत छोटे में मैंने जवाब, मतलब मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगी। इसके अलावा क्योंकि मैंने अभी एनएलपी से चीज़ों पर काम करना सीखा है, मैंने मेटाफिज़िकल एनर्जीज़ पर भी, मेटाफिज़िकल एनर्जीज़ जब हम अपना पूरा मेहनत कर देते हैं चीज़ों पर, मतलब जो प्रोसेस है, जो फार्मूला है, पूरा अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस फार्मूला के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सक्सेस में, हमारे हेल्थ में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी मनी में और हमारे पर्सनालिटी में अफेक्ट करती हैं। उनको हम मेटाफिज़िकल एनर्जीज़ कहती हैं। जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव करती हैं। फॉर्मूला अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी जिसको आप कहते हैं कि जो भी आप कहिए, कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तुम जाओ और तुम सिर्फ मछली की आँख पर बाण निशाना लगाना, बाकी तो मैं हूँ। तो कृष्ण ने कहा था सब कुछ तो मेरे को ही करना है, आप क्या करेंगे? तब कृष्ण जी ने कहा था कि मैं पानी को हलचल करने से रोक के रखूँगा और मैं पानी को स्थिर रखूँगा, कि मैं, जिसको आप लक कहते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, इस पर भी मैंने काम किया है। उसके अलावा, सूक्ष्म चीज़ों के अलावा, अगर आपने अपने माइंड को परिवर्तन करना सीख लिया किसी भी सिचुएशन से, इंसान से, तो एक बहुत बड़ी चीज़ हम जीत लेते हैं। तो दूसरा सवाल है, किसी ने पूछा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझको फोकस करने में, बहुत लंबे समय तक फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने इस लॉकडाउन के समय सोचा कि मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगी, बट मेरा माइंड इधर उधर घूमता है, मैं एकाग्र नहीं हो पाता हूँ।
ये सिर्फ एक ऑफिस पढ़ाई के लिए बात नहीं। अगर कितने लोग ऑफिस में भी काम करने बैठते हैं या कोई भी काम करने बैठते हैं, तब भी उनका दिमाग बहुत इधर उधर होता है, वो एकाग्र करके लंबे समय तक काम नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो मेडिकल रीजंस है, वो आप अगर किसी को मेडिकल रीजंस नहीं है, सब कुछ सामान्य है, उसके लिए मैं इसका जवाब दूंगी। क्योंकि उसने कहा है कि ये जब लॉकडाउन का समय था, तब उसने सोचा कि वो अपने टारगेट को अचीव करे करने का सोचा उस छात्र ने, कि अपने आप को एकाग्र करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करके और लंबे समय तक बैठना है और अपनी टारगेट्स को, अपने गोल्स को पूरा करना है पढ़ाई में जो भी था। देखिए, लॉकडाउन कोई भी चीज़ शुरुआत जब होती है तो बहुत अच्छी लगती है कि बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक ही जैसे सिचुएशन में रहने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो तनावग्रस्त हो जाता है। और जो बहुत बैलेंस्ड लोग भी हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंग्जाइटी और स्ट्रेस आ ही जाता है, अनकंफर्टेबल होता ही है, क्योंकि वो अनसर्टन है, फ्यूचर अनसर्टन होता है। तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, स्ट्रेस और तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब कोई भी अगर इंसान अगर आत्महत्या भी करता है तो आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि उसको अनसर्टेनिटी है, उसको अपने आगे का फ्यूचर उसका निश्चित दिखाई ही नहीं देता है, उसको होप, उसका होप ख़त्म हो चुका होता है, उसके अंदर जो कि कल एक नया सवेरा होगा, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो अगर ऐसा है आपके साथ या आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ भी, तो ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। इसको ऐसा कुछ मत समझिए कि ये असामान्य है और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं है, सबके साथ होता है। और आप जब पढ़ाई करने बैठे तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेंटर करके, मतलब एकाग्र करके बैठे। उसके लिए ध्यान की पद्धति है, बहुत सारी ध्यान की पद्धति है। अगर आप चाहते हैं, आप पढ़ाई के लिए स्पेसिफिक चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको इस पे गाइडेंस मिले, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7991110995 पे। मनीषा मेरा नाम है। व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज भेज करके संपर्क कर सकते हैं, या मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेडिटेशन मुद्रित और यूनिवर्सल हीलिंग्स पे बहुत सारे टेक्निक्स दिए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.manishadukia.com, उस पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, हो सकता है उनमें से कोई आपको मदद करे। और नहीं तो आप मेरे से आके डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि एकाग्र कैसे होना है, ध्यान कैसे करना है, थोड़ी देर के लिए करना है, बहुत लंबा नहीं करना है, ताकि आप एकाग्र हो पाएँ और आप फोकस, एकाग्र होकर बैठेंगे तो आप अपने लंबे समय तक बैठ पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। चलिए मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको यहीं बता देती हूँ कि आपको बहुत आराम से बैठ जाइए, शांत होकर के अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और सांस लीजिए। आप लंबी और गहरी सांस लीजिएगा, आपके अपने नाभि से होते हुए, पेट से होते हुए, और इसको आप जितनी बार चाहें इसको रिपीट करें, सांस लेना और छोड़ना, जब तक कि आपको काम नहीं महसूस हो, आपको शांत अंदर से अच्छा नहीं महसूस हो। जब आपको लगे कि हाँ 5-7 बार करके या 10-11 बार करके, इस तकनीक से आप 2 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में, आप जितना आपको ठीक लगे आप इसको रिपीट करते रहिए और देखिए आप बिल्कुल शांत हो जाइएगा, सेंटर्ड हो जाइएगा। और इसके बाद आप अपने पढ़ाई के प्रोसेस को स्टार्ट करिए और आप पढ़ाई करिए। और आधे घंटे या 45 मिनट पे आप गैप लीजिए, फिर पानी पीजिए, एक चक्कर लगाइए, एक घूमिए इधर से उधर। और पढ़ाई करते समय आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, अपने कंधों को सीधा रखिए और बैठ करके पढ़िएगा। आप जहाँ पर भी बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि बोल के पढ़िए, नोट्स बनाइए। और आधे घंटे 45 मिनट पे आप इंटरवल्स लीजिए। और जो तकनीक बताई है, और सबसे ज़्यादा है कि आपको उस विषय में इंटरेस्ट भी होना चाहिए।
बहुत बार लगता है कि पढ़ाई तो बहुत बोरिंग है, तो मोबाइल में ही ज़्यादा मन लगता है, मोबाइल में गेम्स में और इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा मन लगता है। तो आपको अपने आपके लिए उसके अंदर क्या है, जो विषय आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उस विषय से प्यार करना होगा, उस विषय में इंटरेस्ट जगाना होगा। उससे पढ़ने से आपको क्या लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। आपका उस सब्जेक्ट के प्रति कितना प्यार है, आप अपने प्यार को, अपने इमोशनल ट्रिगर को ढूंढ पाएंगे, तभी आप उसमें फोकस हो पाएंगे और तभी आप अपने डिटर्मिनेशन को ला पाएंगे कि मुझे इस विषय को पढ़ना है और मुझे आगे तक इसमें जाना है, अन्यथा नहीं ला पाएंगे। ऐसी ही और भी मेरे एक स्टूडेंट ने ही मेरे को ये कहा था कि आप मोटिवेशन की सीरीज़ और ये सारी सीरीज़ स्टार्ट करिए। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ है, कोई समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से संपर्क करिए, या फिर वीडियो के नीचे ही आप जो भी विषय पे चाहते हैं उस पर आप लिख दीजिए। किसी ने मुझे हिंदी में बनाने को कहा था, कहा कि पहले मैं इंग्लिश में बनाती थी, तो उसने कहा कि आप हिंदी में बनाना स्टार्ट करिए। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है, जब क्योंकि मेरे को भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी बहुत लोग चाहते हैं कि लाइव आऊँ, तो यूट्यूब के अपने नॉर्म्स हैं, इसलिए जब तक यूट्यूब पे संख्या नहीं हो जाएगी तो मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ। उसके लिए तो मुझे क्षमा करिए, आप लोग के सहयोग के बिना हो नहीं पाएगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मेरे संपर्क ज़रूर करिएगा, और नीचे अपने जो भी सुझाव है या जो भी ये समस्या है उसको लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप ही के लिए सब कुछ है। बस तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी दीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, और वहाँ पर भी आप अपने सुझाव और अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।